नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन VDP में हार्दिक स्वागत है। इस समय हम राजस्थान की यात्रा पर हैं और पहुंचे हैं जयपुर। जयपुर में भ्रमण करने के लिए चल रहे हैं नाहरगढ़ का किला। इस वीडियो में हम आपको नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए हमारे साथ घूमिए नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ फोर्ट को यदि आप जा रहे हैं तो रास्ते में इन दृश्यों को एंजॉय करना मत भूलिएगा। यहाँ से जल महल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये सामने जल महल है, ये दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ और सामने ये जयपुर पूरा शहर। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जयपुर शहर है और ये है जल महल। ये जल महल है। जल महल के सामने जितना जल है उससे 4 गुना तो उसके पीछे है और बहुत बड़ी सी खाई है। लगता है वॉल बनाई गई है। ये प्राकृतिक खाई ही है, उधर की तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ। और जो हम आपको वॉच टावर बता रहे थे वो देखिए कितना ऊपर, सबसे लास्ट में टिप सिर्फ दिख रही होगी। थोड़ा जूम करके और दिखाते हैं। ये देखिए, ये आमेर पैलेस के सामने का है। नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली की पर्वत श्रृंखला के छोर पर आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। यहाँ एक किंवदंती है कि कोई एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटकती रहती थी। किले के निर्माण में व्यवधान भी उपस्थित किया करती थी, अतः तांत्रिकों से सलाह ली गई और उस किले को उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ रखने से प्रेत बाधा दूर हो गई थी। नाहरगढ़ फोर्ट में पार्किंग का शुल्क कार और जीप के लिए 50 रुपये, स्कूटर मोटरसाइकिल के लिए 20 रुपये और टेम्पो ट्रेवलर के लिए 200 रुपये है। ये है नाहरगढ़ का किला। सामने शीश महल और उस साइड में मेन गेट। टिकट काउंटर अंदर ही है। निःशुल्क प्रवेश 30 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई और 27 सितंबर को होता है। ये लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अंदर। ये है नाहरगढ़ फोर्ट का टिकट काउंटर। भारतीय नागरिकों के लिए टिकट 52 रुपये का है, भारतीय छात्र 22 रुपये, विदेशी नागरिक 202, विदेशी छात्र 102। टाइमिंग है प्रातः 10 बजे से रात 9:30 बजे तक। हम टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। ये टिकट चेक करवाते हैं। ये टिकट चेकिंग पॉइंट। नाहरगढ़ के इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर की सुरक्षार्थ सन 1734 में करवाया गया था। इस दुर्ग में स्थित प्राचीन भवन यथा दीवाने आम भवन, खजाना भवन, सैनिक विश्राम गृह, ये सभी सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1699 से 1747 तक किया गया। हवा मंदिर का निर्माण महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा 1835 से 1880 के बीच में हुआ एवं श्री माधवेंद्र भवन का निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा 1880 से 1922 के द्वारा करवाया गया। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अंदर शीश महल है। शीश महल के अंदर का जो चार्ज है वो 500 रुपये है। जयपुर वैक्स म्यूजियम भी इसी के अंदर है। शीश महल आप बाहर से देख सकते हैं। यदि आपके पास समय पूरा है तो आप इसको भी विजिट करें, देखें। और सामने ये बग्घी शीश महल, इसमें भी लिखा हुआ। सामने शेर को पकड़ने के लिए, बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा, ये रहा पिंजरा और ये है बग्घी। और विभिन्न प्रकार के जो कलाकार हैं वो अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हुए।
टिकट काउंटर के राइट हैंड पे ये व्यू पॉइंट है। देखते हैं यहाँ से कौन सा व्यू दिखता है, क्योंकि बारिश देखिए लगातार हो रही है और बारिश होने के कारण चलने में दिक्कत भी है। व्यू को थोड़ा एंजॉय करिए, फिर चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ इसी के ऊपर लोग खड़े होकर व्यू को एंजॉय करते हैं। दिखाते हैं हम आपको नाहरगढ़ फोर्ट से जयपुर की सिटी का पूरा व्यू। ये व्यू को एंजॉय करने के लिए स्पेस बना हुआ, और यहाँ से देखिए वाह क्या दृश्य है। बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये नाहरगढ़ का किला, और नीचे बच्चे देखिए क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और पूरा जयपुर सिटी कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऊंची ऊंची सी पहाड़ी बिल्कुल, और वॉल देखिए पहाड़ी पे कितनी सुंदर है। ये बहुत ही शानदार ये व्यू पॉइंट। काफ़ी लोग देखने के लिए इधर आ भी रहे हैं। ये बावली है, इसको अभी हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं। जैसा कि हर एक फोर्ट में होता है, ऐसे होल्स रहते हैं जिनके अंदर से बाहर की जो सेना आती थी आक्रमणकारी, उसको यहाँ से उसके ऊपर निशाना लगता था, और यहाँ से आप नीचे देख सकेंगे, लेकिन नीचे से कोई आपको नहीं देख पाएगा, और आप उसके ऊपर प्रहार कर देंगे। तो ऐसे होल्स, छोटे बड़े होल्स बने होते हैं, और नीचे की तरफ एक गर्म तेल डालने के लिए होता था। ये है, ये भी बिल्कुल नीचे की तरफ है। अगर कोई सैनिक नीचे से चढ़ रहा है तो उसके ऊपर यहीं से प्रहार हो जाता था। ये देखिए यहाँ से निशाना लगा के बैठते थे। आवाज़ भी थोड़ा बूम कर रही होगी आपके लिए। अब उसी रूट पे आ गए हैं, शीश महल के सामने वाले पे। राइट हैंड में प्रसाधन भी है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। विरासत को संभाल कर रखें, ये यहाँ का मोटिव्स है। चलते हैं आगे की तरफ। आप सभी वीडियो में बने रहिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और यदि कोई सुझाव है तो उसे भी अवगत कराइएगा। नाहरगढ़ किले के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह और सवाई माधो सिंह के द्वारा भी किले के अंदर भवनों का निर्माण करवाया गया था, जिनकी हालत ठीक ठाक है, जबकि पुराने निर्माण जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह के 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनाए गए हैं, जो सबसे सुंदर हैं। इनमें शौच आदि के लिए आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। किले के पश्चिम भाग में पड़ाव नामक एक रेस्तरां भी है, जहां खान पान की पूरी व्यवस्था है। यहां से सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखता है। तो फिलहाल हम अभी इधर जो बावली है उसको देख लेते हैं। ये बावड़ी जिसको बोलते हैं, ये है नाहरगढ़ की ऐतिहासिक बावड़ी। ये देखिए, किलों में जल को संरक्षित करने के लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। वैसे नाहरगढ़ फोर्ट में भी ये बावड़ी बनी है, और बहुत ही प्राचीन है। नीचे पत्थरों को काट के बनाया जाता रहा होगा, और अभी भी नीचे जाने का रास्ता है। ये देखिए रेलिंग लगी हुई है, और इससे आप जहाँ तक जल है वहाँ पहुँच सकते हैं। इससे जल संरक्षण का कार्य किया जाता था, और इस जल का प्रयोग जो फोर्ट में लोग रहते थे उनके लिए किया जाता था। ये हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी, इसको आप पढ़ सकते हैं। बारिश चूँकि लगातार हो रही है धीरे धीरे, तो हम बहुत ही जल्दी इस फोर्ट को घूम लेना चाहते हैं। फोर्ट काफ़ी बड़ा है नाहरगढ़ का। नाहरगढ़ किले में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए देखिए लगाया गया है, इसमें ये टंका है, और इसके द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। पूरे फोर्ट का जल बह करके इसी क्षेत्र में आता था, और नीचे देखिए ये ऐसे बने हुए हैं रास्ते, अब भी उसी रास्ते से आता है, और आकर के इस चैम्बर में इकट्ठा होता है, फिर फिल्टर होने के बाद बावड़ी के अंदर जाता है। तो जल संशोधन की बहुत अच्छी तकनीक, और फोर्ट के अंदर तो जल का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये माधवेंद्र भवन है ये, इसको भी हम देखेंगे। पहले जो इधर का पॉइंट है सनसेट पॉइंट, ये देख लेते हैं। ये सनसेट पॉइंट है, इसको देखते हैं। चूँकि बारिश हो रही है इसलिए सूर्य तो दिखाई नहीं देगा, शाम का समय तो हो चुका है, लेकिन उस व्यू को देख लेते हैं। चूँकि सूर्यास्त दिखना नहीं है इसलिए इतना आगे चलने कोई मतलब नहीं। इधर ही है सनसेट पॉइंट। पॉइंट वही होगा जहाँ पे पहाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो रही होगी, वही क्षेत्र। इधर भी कबूतर। हम लोग चलते हैं फिर से वापस उधर ही की तरफ, इंद्र भवन की तरफ चलते हैं।
अगर आप यहाँ पे भ्रमण के लिए आ रहे हैं तो टिकट को अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो उस समय भी देखा जा सकता है। इस किले के मुख्य द्वार पे देखिए तोप लगाई गई है। ये तोप है दोनों तरफ। तोप के ऊपर बैठना मना है। ये है तोप, और अभी इससे ऊपर बहुत बड़ी तोप है। देखिए चलाने के लिए लोहे के कितने बड़े बड़े पहिए, और इस साइड में भी दोनों तरफ तोपें लगी हुई हैं। माधवेंद्र भवन, इसका इतिहास भी है। आपसे वीडियो में बने रहिए, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अंदर ही, टिकट चेक करवाते हैं। ये है अंदर का एरिया, पूरा ओपन एरिया है ये स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, इसमें लोग फोटोग्राफी करवाते हैं। वैसे पूरा भवन है। इस एरिया को पूरा हम आपको राइट टू लेफ्ट दिखा देते हैं। ये इस तरफ, और फिर ये सामने का क्षेत्र बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, लंबाई में बना हुआ है पूरा। और इस तरफ का, इधर सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं। ये सूरज प्रकाश द्वार, सूरज प्रकाश द्वार से हम अंदर चलते हैं। ये भी एक बरामदा है, देख सकते हैं आप इसको। फिर ये आंगन, ओपन एरिया है पूरा, उस पर जाल पड़ा हुआ है। ऐसे पूरे राजा रानी लोग सारे इसमें रहते थे। ये कक्ष हैं, और इधर का भी सारे कक्ष आपको हम दिखा देते हैं इस माधवेंद्र भवन के। ये भी है, ये देखिए एक दूसरे से कनेक्ट है अंदर ही अंदर। बहुत अच्छी सी चित्रकारी की गई है। ये देखिए कितनी अच्छी चित्रकारी है। ये दूसरे हिस्से को देखते हैं, ये है, और उसके बाद में ये अंदर का दरवाज़ा ये बंद है। इसमें प्रकाश देखिए धीरे धीरे आ रहा है। ये छत पे चलने का रास्ता है। ये छत का एरिया पूरा, इधर भी बेड का बना हुआ है, ऊपर एरिया है। इधर से और ऊपर छत पे चलते हैं, ऊपर से पूरा व्यू दिखा देते हैं। देखिए कितना सकरा सा रास्ता है, एक ही एक लोग इसमें आ जा सकते हैं। इस किले की टॉप फ्लोर पे हम आ चुके हैं। यहाँ बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, सुरक्षाकर्मी भी लगे हैं। यहाँ से जयपुर का पूरा दृश्य। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एंड ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। माधवेंद्र भवन के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी हम आपको दे देते हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय का शासनकाल जब आया तो उन्होंने माधवेंद्र भवन की नींव डाली, जिसे विशेष रूप से एक ही स्थान पर अपनी रानियों और रखैलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए बनाया गया था। जैसे कि जयपुर के राजाओं द्वारा सभी शाही महिलाओं के साथ विशेष व्यवहार किया जाता था। इस महल में कई दिलचस्प पहलू हैं जो मानव आँख को आकर्षित करते हैं। रानियों यानी पत्नियों और उपपत्नियों को एक ही समय में प्रबंधित करने के लिए माधो सिंह द्वितीय ने माधवेंद्र भवन के निर्माण की योजना इस तरह से बनाई कि कोई भी यह पता नहीं लगा सके और अतिरिक्त ध्यान दे सके कि राजा किस रानी
या उपपत्नी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जनाना की यही अवधारणा और जटिल निर्माण आमेर भवन में मान सिंह के महल में भी देखा जा सकता है। आमेर महल के विपरीत इस स्थान पर ऐसा निर्माण हुआ जो संरचनाओं, रंगों, कला और वास्तुकला में समानता के कारण भ्रम पैदा करता है। अगर आप जाते हैं तो आप असमंजस में पड़ जाते हैं कि किस कमरे में गए और किस कमरे से बाहर निकले हैं। ये भवन एक सुंदर छत वाली 2 मंजिला इमारत है। बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन किले को देखने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बराबर ठंडी बनी हुई, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। और हम लोग इस फोर्ट के राइट हैंड पे आ चुके हैं। नाहरगढ़ का बहुत ही रोचक इतिहास है। इधर से भी आप देख सकते हैं, ये बाहरी वॉल है, ये यहाँ का फ्लैग लगा हुआ। पूरा जयपुर शहर। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है। शायद यही वजह है कि इस जगह पर लोगों का ध्यान जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा वेडिंग शूट, ब्राइडल फोटोग्राफी, बॉलीवुड फिल्म शूट और एल्बम सॉन्ग शूट हुए हैं। रंग दे बसंती की शूटिंग भी यहीं हुई थी। और हाल ही में गुरु रंधावा के शूरमा गाने में आप नाहरगढ़ किले और माधवेंद्र भवन के अतिरिक्त और बाहरी स्थान देख सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से बचाने के लिए यंत्र लगा हुआ है। ये किले की सुरक्षा के लिए इसे दूर रहने को बताया गया है। पीछे और एक किला है और इसके पीछे भी जयपुर शहर का पूरा दृश्य ये है। पीछे का व्यू पूरा जो हम आपको बता रहे थे कि सनसेट पॉइंट देखने के लिए, तो पीछे ही सनसेट पॉइंट है जहाँ पर हम नहीं गए। पीछे थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, ये है। यहीं से सनसेट लोग देखते हैं और ये इसी रास्ते से आगे जाते हैं। ये पूरा भवन देखने के बाद अभी हम एक और फोर्ट चलेंगे, वहाँ देखेंगे। इधर से ओपन एरिया इधर का है और ये अंदर कोई म्यूजियम टाइप से नहीं बनाया गया है, सिर्फ सामान्य खाली खाली से रूम है पूरे। और जो कुछ देखने के लिए है वो है शीश महल में। शीश महल का टिकट हमने आपको बताया कि 500 रुपये का है। इधर से इसको बंद किया गया। इधर उतरने की जीने हैं और उधर से चढ़ने की जीने थे, तो हम लोग बस वापस दूसरे में हिस्से में आए हैं। उधर से हम चढ़े थे और इस साइड में आ गए उतरने के लिए। और यही मुख्य द्वार था जिससे हमने एंट्री ली थी। ये चलते हैं नीचे की तरफ। ये है पूरे जीने, बहुत ही सकरे जीने हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पानी सारा बह करके इसमें आता है और इसी से फिर सीधे बावली में पहुंचता है। ये सब नीचे चलने के लिए ये है। इधर से आप ऊपर भी जा सकते हैं। महल के आंगन में हम आ चुके हैं। बाहर निकलने का भैया इधर से। अच्छा, फिर से हम सूरज प्रकाश भवन में, और ये वही एरिया पूरा भवन हमने देखा। अंदर से गए इधर से और छत पूरी घूमते हुए और इस साइड से फिर निकल के बाहर आ गए। अब चलते हैं हम बाहर की तरफ। बिल्कुल पूरा फोर्ट देख करके अब हम बाहर आ रहे हैं नाहरगढ़ के किले को। किले के अंदर एक हिस्से को रेस्टोरेंट बना दिया गया है और इधर ये शीश महल सामने की तरफ ही गेट है। व्यवसायिक प्रयोग में लिया जा रहा है इस फोर्ट को। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम आपसे जयगढ़ फोर्ट की खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।